एक ना ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बिजनेस को रन करने था मीट ब्यूटी विद ब्रेन। और जब मिसेस इंडिया विन कर गई का द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज इज ट्रस्ट। नेशनल लेवल के शोज को कोरियोग्राफ कर लिया। हल्द्वानी के लोग अच्छा पहनना जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से टॉक विद सेंस पॉडकास्ट पर। आज का एपिसोड कोई बिजनेस या कोई ब्यूटी को लेके नहीं है। आज हम एक ऐसे गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पर लेके आए हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। ये हल्द्वानी में किमाया नाम की एक ब्रांड चलाती हैं और मैम का नाम है मिस भूमिका भंडारी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका TWS। मैम, सवालों का सिलसिला हम स्टार्ट करें उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि हम बोलें और आप अगर बोलेंगी तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा। Hello everyone, I am Bhumika Bhandari. I won Mrs. India First Runner-Up 2015 and also Mrs. India Vivacious 2015. और इसके अलावा हल्द्वानी में पिछले 10 सालों से मैं एक फैशन ब्रांड चला रही हूँ जिसका नाम है किमाया, और उसके साथ ही एक किड्स स्टोर भी है हम लोगों का, उसका नाम है पम्पकिंस। मैम, इतना बड़ा ब्रांड हमने सर्च किया थोड़ा सा, तो हमें पता चला कि आपने बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया है। इस ब्रांड को बनाने से पहले बचपन में ऐसा सोचा था? क्योंकि बचपन में हर कोई सोचता है हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। कभी नहीं, बचपन में तो मेरे एम्स हर महीने चेंज होते थे, कभी एयर होस्टेस, कभी कुछ, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। अच्छा, तो इसका आइडिया कैसे आया मैम? आ, इसका आइडिया मतलब ना, अगर जर्नी की बात करें तो मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि मुझे इस लाइन में आना है या ऐसा करना है। मिसेस इंडिया भी बाय द वे मेरा हो गया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या मुझे फैशन पेजेंट में हिस्सा लेना है। देयर वाज नो प्लान। एक सिंपली एक पेजेंट में हिस्सा लिया, आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन, सबने बूस्टअप किया, आई वॉन मिसेस इंडिया। उसके बाद फिर मैं वापस आई। मैं मास कम्युनिकेशन फैकल्टी थी, फिर मैंने पढ़ाया भी है मास कम्युनिकेशन, आई वाज अ टीचर बिफोर। उसके बाद सडनली फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने कहा चलो इसमें भी ट्राई करते हैं, और देखते देखते आज 10 साल हो गए। मैम, आपने जैसा बोला कि आपने जर्नलिज्म भी की है, जर्नलिज्म छोड़ के फिर ये फाउंडिंग वाली चीज, ये कैसे चेंज हुआ? मैं दिल्ली में रहती थी व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप और शुरुआती जॉब मैंने न्यूज़ 24 में करी, फिर डीडी में भी काम किया, 9X में भी काम किया। बट समवेयर मुझे दिल्ली की लाइफस्टाइल नहीं पसंद आती थी मुझे, क्योंकि हम लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं, हमें पहाड़ का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जल्दी बोर हो गई थी। और ड्यू टू सम फैमिली रीजंस आई केम बैक टू हल्द्वानी। उसके बाद किस्मत ने यही रखा है। तो मैम, आपने जर्नलिज्म की है, फिर जर्नलिज्म के बाद मिस, ये साथ में हुआ था दोनों या अलग नहीं अलग? नहीं 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 नहीं, मिसेस इंडिया हुआ मेरी शादी 2010 में हुई। मिसेस इंडिया मैंने विन किया 2015 में। 15 में। और जर्नलिज्म तो बहुत अर्ली पीरियड में, मतलब 2006-7 में मैंने जर्नलिज्म करके आई डिड माय जॉब पे। मैम, जर्नलिज्म करना आसान नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत क्योंकि मुश्किल है। हमारे इससे पहले हमारे जो गेस्ट थे वो सरताज आलम हाँ सरी जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बताया जर्नलिज्म बहुत टफ है। तो ये आपका प्लान था वहाँ करने का, या जर्नलिज्म में कोई एक तरीके से लोग बोलते हैं कि हमारा ड्रीम था ये? जर्नलिज्म मेरा ड्रीम था, क्योंकि अच्छा। मेरे एक चाचा जी हैं, अभी वो बीबीसी में थे पहले, अभी अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं वो जर्नलिज्म। तो मैं उनसे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती थी। तो मेरे को, और दूसरा ये था कि टीवी में जब लोग न्यूज़ बोलते हैं, तो मेरे को बहुत ये होता था कि ये टीवी में बोल कैसे रहे, ये आ कैसे रहे, मतलब क्यूरियोसिटी रहती थी कि इनको इतना याद कैसे हो जाता है। ये तो उस समय नहीं पता था कि प्रॉम्प्टर होता है, उसमें चलता रहता है और ये देख के पता। मैं सोचती थी इतना याद कैसे करते होंगे इतना सारा। तो वो जर्नलिज्म का ना एक कीड़ा था मेरे दिमाग में, और मैंने बहुत अर्ली एज से, आई थिंक आई वाज इन क्लास 8, मेरे दैनिक जागरण और अमर उजाला में राइटअप्स आते थे। तो उस समय आई वाज वेरी पॉपुलर इन हल्द्वानी, क्योंकि मेरे पापा ऑफिस जाते थे, तो आई यूज्ड माय नेम, मैं भूमिका दीप भंडारी लिखती थी, मेरे फादर का नाम दीप था। तो एवरी वीक मेरा टारगेट रहता था कि मैं हर हफ्ते मैं कोई ना कोई आर्टिकल मेरा अमर उजाला दैनिक जागरण में आए। तो उन दिनों मेरा जीके इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं हर रेलेवेंट टॉपिक में लिखती थी। तो मेरा लिखने का, पोएट्री का बहुत शौक है, लिखने का बहुत शौक है। फिर जब बाद में समय के साथ साथ जैसे ग्रो अप होते गए, तो मेरे को न्यूज़ एंकरिंग का शौक लगा, तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म किया। मैम, 2015 में आप रनर रही। राइट। वो मोमेंट कैसा रहा था आपके लिए? आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मैम, वो सब तैयारी वगैरह कैसी थी सब? देखिए, बहुत था मेरे को तैयारी के लिए। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे सिर्फ 2 महीने मिले थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ जा मिसेस इंडिया में जाने का। देखिए, हम लोग का बैकग्राउंड क्या है, बहुत स्टूडियस किस्म का है। तो मॉडलिंग से हम लोग बहुत बहुत दूर है। पारिवारिक तौर पे भी दूर दूर रहते है। हैं, क्योंकि हमारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब वाले, मायके में सब गवर्नमेंट जॉब वाले थे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग के यहाँ, मतलब
कभी ऐसा ग्लैमर वर्ल्ड रहा ही नहीं हम लोग के घर हम्म, में, तो हम लोग उस परिवेश के ही नहीं थे। तो सडनली क्या हुआ, यहाँ पे मैंने हल्द्वानी में तीज क्वीन करके कंपटीशन था 2015 में। अच्छा। तो मैंने वो जीता। जब हम्म, मैंने वो जीता तो उसके बाद लोगों ने मुझे बूस्ट अप करना शुरू करा। फिर मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ अ फोटोग्राफर, उन्होंने मुझे मिसेस इंडिया का लिंक भेजा। तो उन दिनों हम लोग मोबाइल में भी इतने ज़्यादा एक्टिव वो नहीं थे। नहीं थे, तो मैंने ऑफ़िस में ही अपने कंप्यूटर में सारी चीज़ें देखी, सर्च आउट करी। अगले दिन अपनी कुछ बेसिक फ़ोटो जो मुझे अच्छी, खुद को भी अच्छी लगती थी, वो मैंने अपलोड कर दी। हम्म, फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ इंटरव्यूज़ लेंगे आपके ऑनलाइन, तो फिर उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह लिए कुछ मेरे, फिर दिल्ली बुलाया। ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें होती गई हम्म। और एक्सपीरियंस तो ख़ैर बहुत अच्छा रहा। मतलब वो एक्सपीरियंस आज तक शायद मेरे काम आ रहा है। मैम, जैसे कोई चीज़ कुछ अचीव कर लेता है तो थोड़े से चेंजेस आते हैं लाइफ हुँ, में। हुँ, हुँ। आपकी लाइफ में उस टाइम क्या चेंज था? बहुत चेंज आए, रातों-रात। मतलब फेमस एक हो गए? पब्लिसिटी मुझे बहुत ज़्यादा मिल गई। हुँ, लोग बहुत ज़्यादा मुझे जानने लगे, क्योंकि मिसेस इंडिया में जाने से पहले भी मीडिया का कवरेज मुझे बहुत अच्छा, मतलब मीडिया वालों हुँ, ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मेरे बारे में अखबार में आए दिन आता था। और जब मिसेस इंडिया मैं विन कर गई तो अगले दिन मेरे घर में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आए हुए थे। ईटीवी में कवरेज था, किसी और न्यूज़ चैनल में कवरेज था। तो रातों-रात जब आप एक लोकल कुछ लेवल स्टार ऐसा बन हो जाते जाता हैं है। तो अच्छा ही लगता है। मैम, हल्द्वानी जैसी सिटी में एक नेशनल लेवल तक जाना, ये बहुत टफ सी चीज़ है या आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? नहीं, डेफ़िनेटली देखिए प्रेशर होता है, क्योंकि उस वक़्त हुँ, आई वाज़ द फर्स्ट लेडी फ्रॉम उत्तराखंड जिसने इस पेजेंट में हिस्सा लिया था। तो देखिए डिफ़िकल्टी तो होती है, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। एक न्यूज़पेपर ने निकाला हुँ, कि ये उत्तराखंड से पहली लेडी हैं जो इस पेजेंट में जा रही हैं। तो ऑटोमैटिकली ऐसा लगा कि कोई बोझ मेरे कंधों पे आ गया है। बट हाँ, मैं पेजेंट पे जब गई तो मैं इस माइंडसेट से नहीं गई थी कि मुझे जीत के जीतना आना है। है। मेरे लिए वहाँ तक जाना वाज़ इनफ फॉर मी, क्योंकि मुझे पता था भई एक पेजेंट है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होंगी, बहुत टॉल भी होंगी। और मैं सही बताऊँ तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे को ज़्यादा फैशन ब्रांड्स की भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने जब वहाँ जाके देखा तो वो लोग इतने-इतने ब्रांड्स अपने कॉस्मेटिक्स लेके आए हैं, एंड आई हैड ओनली फाउंडेशन और 2-3 चीज़ें जो हुँ। नॉर्मल होती हैं। तो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मैम, उसके बाद कुछ डर सा लगा कि दोबारा ट्राई करने का, मतलब कभी सोचा और फिर लगा हो कि नहीं अब नहीं, नहीं नहीं, करना, मैं फर्स्ट रनर अप बन गई, मेरे लिए बस वहीं तक? दैट वाज़ इनफ। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने एज़ अ कोरियोग्राफर काम किया काफ़ी साल। मैंने अब तक लगभग 25 से 26 नेशनल लेवल के शोज़ को कोरियोग्राफ कर लिया है। तो वो मेरे लिए इनफ था, क्योंकि मॉडलिंग वाज़ नेवर माय ड्रीम। मैम, वहाँ से रनर अप का खिताब लेने के बाद आप वापस लौटी होंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि लोग फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ों में लोग वो फैमिली बोलती है कि नहीं ये नहीं करो, ये नहीं करो। आपका फैमिली सपोर्ट था उस टाइम? बहुत ज़्यादा। मेरी मदर का, मेरी पूरी एंटायर फैमिली का हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है। जब-जब मैंने जिस-जिस चीज़ को करने की ठानी, तो हमेशा मेरा फैमिली सपोर्ट मेरे साथ रहा। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करती है। हुँ। जब मैं कभी लड़खड़ाती हूँ, तो मेरा एक कन सपोर्ट मेरी फैमिली सपोर्ट हमेशा रहती है। करती है। मैम, सोशल मीडिया का ज़माना बहुत चल रहा है। उस टाइम तो शायद इतना नहीं भी था, तो आपको उस टाइम कैसे वायरलिटी मिली? न्यूज़पेपर? हुँ। न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देखती थी कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय मुझे कवर किया था। अच्छा, टाइम्स ऑफ टाइम्स इंडिया। ऑफ इंडिया ने एक कैप्शन डाला था, मीट ब्यूटी विद ब्रेन। अच्छा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का वो मेरे लिए एक बहुत पॉपुलर चीज़ थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ब्रांड मुझे कवर कर रहा है। दैनिक जागरण ने मुझे अच्छा कवर किया, हिंदुस्तान ने मुझे अच्छा कवर किया, और आई थिंक अमर उजाला ने मुझे बहुत अच्छा कवर किया। तो ये जो मेन ब्रांड्स हैं, और कुछ मैगज़ीन्स ने मुझे बहुत अच्छा कवर किया। तो यही पब्लिसिटी के लिए। और उस वक़्त मोबाइल नहीं था, लेकिन लोग अखबार डेली पढ़ते थे। हुँ। तो जैसे ही अखबारों में आता था, तो 1 घंटे बाद मुझे फ़ोन आने चालू हो जाते थे, "अरे! आज तो तुम्हारी फ़ोटो आई है, आज तुम्हारे बारे में राइट अप आया।" तो अच्छा लगता था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मैम हल्द्वानी में एक किमाया नाम से ब्रांड भी चलाती हैं और उस ब्रांड से रिलेटेड कुछ सवाल मैम से पूछेंगे और जानेंगे कि इतना बड़ा बिज़नेस कैसे मैम ने जो है एम्पायर खड़ा किया है। मैम, किमाया नाम से आपका बिज़नेस ब्रांड है। मुझे लगता है थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी का वगैरह कुछ ज़्यादा हाँ, है, हाँ, इसमें हाँ। कुछ राइट, तथ्यों का राइट, चीज़ें राइट। ज़्यादा हैं। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगी क्या मतलब है इसका? किमाया जब क्योंकि स्पिरिचुअल मैं हूँ, हुँ, बहुत ज़्यादा हूँ, और एस्ट्रोलॉजी को भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो हमारे यहाँ जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, हम लोग पंडित जी से जाके बात-वात कर लेते हैं कि कैसे हुँ। करना है। तो पंडित जी ने कहा कि बिज़नेस इज़ गुड, लेकिन आप नाम जो है वो क या के से रखना। अच्छा, का या के? हाँ, तो अब के से नाम रखना था, तो क्या नाम रखें समझ में नहीं आया, तो सर्च आउट किया तो गरुड़ में एक देवी है किमायनी। अच्छा। तो किमायनी के नाम से वी फाउंड किमाया। तो किमाया, फिर किमाया को हमने तोड़ा। तो हुँ, किमाया में साउंड लड़की, माया उसका अटायर। माया का वहाँ पे मीनिंग लिखा था कि मतलब अटायर। तो लड़की का कंप्लीट अटायर इज़ किमाया।
अच्छा, ये कि इसके पीछे हाँ, का अभी रीज़न है। उसमें तो कई लोगों को ये लगता है कि मेरा ही नाम किमाया है। हाँ, मतलब जो मैं मुझे हम भी ये वैसे जिनको हाँ, मेरा बैकग्राउंड नाम नहीं नहीं पता पता, है, हम भी ये वो सोच मुझे हाँ, वो मुझे हुँ, कई बार किमाया नाम से ही बुलाते हैं। हुँ। मैम बिज़नेस ब्रांड चलाना इतना आसान नहीं है और प्लस आजकल आप देख रही हैं कि लेडीज़ों के लिए तो और भी ज़्यादा टफ़ है। आप इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर लेती हैं? बहुत मुश्किल होता है हैंडलिंग। अभी आजकल की ही हम बात देखें तो मार्केट बहुत क्रैश करा हुआ है आजकल, हुँ, बहुत बुरी तरीके से क्रैश करा हुआ है। तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बट कोशिश करते हैं कि इससे ओवरकम करें चीज़ों से। कोविड पीरियड भी आया, कोविड में एक बार ये भी आया कि अब शायद बंद करना पड़ जाएगा हुँ, क्योंकि हुँ, देखिए हम लोग के पास कोई बैक सपोर्ट रहता नहीं है। हम लोग जो है जैसा है हम खुद से ही सब चीज़ें मैनेज करते हैं। मतलब वी डोंट हैव अ बैकअप क्या प्लान। करें? तो कोशिश करते हैं चीज़ों से ओवरकम करें, बाकी सबका सपोर्ट रहता है। मैम एक ना ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है हुँ, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए। जैसे हमने एक मूवी में सुना था द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ इज़ ट्रस्ट। राइट। तो आपने ये ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट कैसे बिल्ड करी? देखिए ट्रस्ट कस्टमर से ही हम लोग का सबसे पहली चीज़ होती है, कस्टमर का ट्रस्ट हम बिल्डअप करें। 10 साल से मेरे कस्टमर्स मेरे संग कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं। हुँ, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? कोई कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको इंस्टेंटली सॉल्व करो। कई बार क्या होता है कि दुकानदार सामान बेच के फिर दोबारा अगर कस्टमर आए तो उनका मुँह बन जाता है कि क्यों आ गए? हुँ, तो हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ को नहीं किया। अगर कस्टमर हमारा लेके भी आ रहा है, 2 महीने बाद भी अगर लेके आ रहा है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, हुँ, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं या हम उसको कोशिश करते हैं कि उनका मेंटल सैटिस्फैक्शन उनका हुँ, बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है जो आज तक मेरे कस्टमर्स मुझे कहते हैं, वो बेहिचक मतलब वो उनको सोचना नहीं पड़ता है। अगर उनकी टेलरिंग में भी कहीं पे प्रॉब्लम है, हम एक बार नहीं हम 6 बार ठीक करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री ठीक करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई उसका चार्ज ले रहे हैं। चार्ज लेंगे। वहीं पे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। और मैम इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करना, ये एक बिज़नेस ब्रांड को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। क्योंकि आपने जैसे बोला कि बैकअप प्लान नहीं है कोई। हाँ, तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से इकट्ठी करी? बैंक अच्छा भई लोन। गवर्नमेंट ने इतने आपके लिए हुँ, स्टैंड अप इंडिया निकाला है हुँ, और बहुत सारे मतलब मुद्रा लोन निकाला है। हुँ, तो मैंने भी स्टैंड अप इंडिया के अंडर में ही लोन अपना लिया था। हुँ। तो धीरे-धीरे करते हैं, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। मैम कोई साथ में टीम वर्क है या आप अकेली फाउंडर हैं इसकी? नहीं, मेरी पूरी टीम है मेरे संग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बुलाया कि 2016 से मेरे संग एक मेंबर हैं। हुँ, उसके अलावा जो मेरी टीम है काफ़ी पुरानी है, आते-जाते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, कई टीम मेंबर्स ने छोड़ा भी है, तो वो भी आज तक मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं। तो ऑब्वियसली मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिना टीम सपोर्ट के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। भई देखिए, सेल्स टीम सेल्स का काम करेगी, टेलर टीम टेलर का काम करेगी। मैम हल्द्वानी में फैशन को चलाना शायद मुझे लगता है बहुत टफ है क्योंकि कोई मेट्रो सिटी तो है नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैसे लोग नहीं है जो फैशन में ज़्यादा ध्यान देते राइट। हो क्योंकि छोटी सिटी है। आपने इस चीज़ को कैसे लोगों तक अपना फैशन को पहुँचाया? देखिए, हल्द्वानी के लोगों का क्या है, मैं मानती हूँ हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा ओपन फैशन नहीं है जैसा कि हमारी हुँ, मेट्रो सिटीज़ में है, लेकिन हल्द्वानी के लोग अच्छा पहनना जानते हैं, हल्द्वानी के लोगों को क्वालिटी का अंदाज़ा है। हुँ, और जब मैंने इनिशियली शुरुआत करी तो मैंने कहीं से सुना था कि फैशन स्टार्ट्स फ्रॉम बॉम्बे। हुँ, तो मैंने पूरा बॉम्बे एक्सप्लोर किया कि क्या-क्या फैशन है। देखिए फैशन का मतलब ये नहीं होता, एक फैशन वो है जो हम बॉलीवुड में देखते हैं, हुँ, एक फैशन ये है जो हम मेट्रोज़ में देखते हैं। तो हुँ, हल्द्वानी में मेट्रो वाला फैशन है, बॉलीवुड वाला फैशन नहीं है। तो मैंने फिर बॉम्बे पूरा एक्सप्लोर किया, धीरे-धीरे देखा, समझा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस कपड़े में मैं कंफर्टेबल फ़ील कर सकती हूँ या मुझे अच्छा लगेगा, शायद वो मेरे क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। तो मैं आज तक भी मैं वही कपड़ा पिक हुँ। करती हूँ जो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी सामने वाले को कन्विंस कर सकती हूँ तुम्हारे ऊपर भी अच्छा लगेगा। मैम एक क्वेश्चन हमारे मन में एकदम से आया कि किमाया को आप फ्यूचर में कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? चाहती तो मैं हूँ कि हुँ, अच्छा मतलब हुँ। एक हम मतलब इसकी फ्यूचर्स क्या प्लान्स हैं? चेन्स खोलें इसके। हुँ, और कोविड टाइम पे हम लोग का प्लान बना भी था, हुँ। लेकिन ड्यू टू कोविड उस समय नहीं हो पाई एग्ज़ीक्यूट चीज़ें। तो आगे हम लोग का प्लान है कि हम इसकी चेन खोलें, आगे इसको ले जाएँ। और अभी तो हम लोग हल्द्वानी इस पे ही फ़ोकस कर रहे हैं ज़्यादा। और देखिए अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी सुनने को मिलेगा। अच्छा, मतलब एक आध स्टोर और खोलने की सोच हाँ, रही हैं, मूड सिर्फ़ मूड हल्द्वानी में? नहीं, नहीं हल्द्वानी नहीं, हल्द्वानी हुँ। से बाहर। हल्द्वानी के लिए किनाया इनफ है। अच्छा। मैम आजकल ऑफ़लाइन बहुत सारी चीज़ें बिक भी रही हैं लेकिन जनता जो है ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रही है। राइट। तो आपका इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा बिज़नेस पे? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। भई अब ये जब से मिंत्रा वग़ैरह आए हैं हुँ, या मीशो, ऑल्दो मीशो से हम लोग का ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है हुँ, क्योंकि किमाया जो है वो लग्ज़री हाई एंड ब्रांड है। लेकिन जैसे मिंत्रा वग़ैरह हैं या और भी कोई साइट्स हैं या बड़े-बड़े ब्रांड्स ने भी अभी अपनी वेबसाइट शुरू कर दी है, तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन से लोगों को वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है जो हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे देते हैं। सपोज़ आपकी फिटिंग खराब है, हुँ। तो आपकी फिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग करते हैं। अच्छा कई बार ऑनलाइन में ये भी होता है कि आपको प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन वो पहन के आपके ऊपर नहीं अच्छा नहीं लग लग रहा है। रहा है। हुँ, तो
जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं वो बंधे हुए हैं हमारे से, लेकिन अभी न्यू जनरेशन थोड़ा ऑनलाइन की तरफ है तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। मैम लोकल बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कुछ 3 स्टेप्स ऐसे बताइए जो ऑडियंस देखे तो फिर अपना बिज़नेस को ग्रो करने में उसे इम्प्लीमेंट कर सके? देखिए, आजकल हम लोग भी ग्रो करने के लिए इंस्टाग्राम, पहले तो रील्स वगैरह, क्योंकि हम लोग कोई वेबसाइट तो है नहीं, हुँ, तो ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को सेल्फ वेयर करके हम लोग कस्टमर्स को दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग के पास क्वेरीज बहुत अच्छे से बहुत आ हुँ, जाती हैं हुँ, कि अ, एक कि आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, हमारे ऊपर भी अच्छा लगेगा, ये साड़ी का कॉस्ट कितना है, तो एक तो यही तरीका है ग्रो करने का। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर सैटिस्फैक्शन। अगर आपके स्टोर में एक कस्टमर आ रहा है, वो सैटिस्फाइड होके जा रहा है, तो वो डेफिनिटली माउथ पब्लिसिटी आपकी करेगा कि करेक्ट। ऐसा ना वाले स्टोर में जाओ, वहाँ अच्छा है ये तो। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी 2-3 कीज़ हैं जो आप उसमें कह सकते हो कि मतलब कस्टमर सैटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये इंस्टाग्राम से आप देख सकते हो, दूसरा माउथ पब्लिसिटी कस्टमर्स की बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समय-समय पर आप ऑफर क्योंकि आजकल देखिए सेल का ज़माना है। आजकल लोग पीपल आर वेटिंग कि सेल आएगी तब हम जाके खरीदेंगे, हम बल्क में हुँ, खरीदेंगे। हुँ। तो समय-समय पर जैसे हम लोगों ने मदर्स डे ऑफर निकाला था। तो ऐसे ही जब समय-समय पे आपको लगे तो आप सेल निकालिए, अच्छे ऑफर्स निकालिए, तो ऑब्वियसली कस्टमर सीधा चला आएगा। अच्छा मैम आप एक बिज़नेस वूमन भी रह चुकी हैं और मिस 2015 का रनर अप भी रह चुकी हैं। मैम यूथ को ऐसी एडवाइस क्या देना चाहेंगी जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? चाहे वो वुमेन हो, बॉय हो, कोई भी? देखिए, रिस्क लेने से मत घबराइए, रिस्क लेना पड़ेगा। और अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप कोशिश करते रहिए, पता नहीं कौन-सी बॉल में छक्का लग जी, जाए। जी। हुँ, तो रिस्क लेने से मत डरिए। हुँ। अच्छा यही आपकी एक एडवाइस रहेगी कि राइट, रिस्क लेना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन बिज़नेस को फाउंड आउट कैसे करें मैम? जैसे आपने तो सोच लिया कि भई मैं 2015 में रनर अप बन के आई हूँ और अब मैं फैशन ब्रांड कर सकती हूँ। हुँ। लेकिन हर आदमी या कोई भी सोच नहीं सकता कि मैं बिज़नेस कैसे करूँ? मानिए सपोज़ करिए हमें कोई बिज़नेस करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि मुझे क्या बिज़नेस देखिए, करना चाहिए? बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपका उस बिज़नेस में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अभी आप मुझको बोलेंगे कि कोई लोहा-लक्कड़ का बिज़नेस कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा वो फोटे ही नहीं है। मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ। फैशन इंडस्ट्री, देखिए, फैशन और कपड़ा का बिज़नेस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। फैशन इंडस्ट्री में आपका मॉडलिंग आ जाती है, आपकी रैंप वॉक आ जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कपड़ों का बिज़नेस एक अलग चीज़ है। लेकिन शुरू से क्या था, मुझे शुरू से ही कपड़े अच्छे, मुझे मतलब कुछ भी हो, मुझे कपड़े अच्छे चाहिए होते थे। हुँ, और मैं सामने वाले को भी ये होता है कि मैं कपड़े उसके भी अच्छे होने चाहिए। हुँ। मतलब जो मतलब मेरे मैं से मैं हाँ, अच्छे पहन रही हूँ तो नहीं, नहीं, सामने बिल्कुल। वाला भी अच्छा पहने। हाँ, हाँ। हुँ, तो मेरे को शुरू से ये है। हुँ, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। हुँ, तो इसीलिए मैंने इस बिज़नेस में, और ऑब्वियसली लेडीज़ के लिए क्या, वैसे भी कहा जाता है कि कपड़े का बिज़नेस साउंड बिज़नेस है। भई हम लोग दो ज़्यादा दौड़ा-भागी नहीं है, कुछ नहीं है। है मतलब, लेकिन इतनी ज़्यादा दौड़ा-भागी नहीं है। हम लोग अपने स्टोर में जा रहे हैं, नॉर्मली सेफ तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें, पहले उस बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। उस बिज़नेस की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज और इंटरेस्ट होगी, तो आप धीरे-धीरे खुद ही आगे बढ़ जाएँगे। अच्छा मैम आपके स्टोर में बहुत लोग आते होंगे। आपको हल्द्वानी के लोगों में देखने को क्या मिलता है कि किस तरीके से ये लोग फैशन को देखते हैं? हल्द्वानी के लोग फैशन के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं। उनको पता है कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, उनको ये पता है कि उनके ऊपर कलर कौन-सा अच्छा लगेगा, और वो सलाह मानना भी जानते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है सपोज़, और अगर हम उसको ये बोलें कि आपके ऊपर फलानी चीज़ अच्छी लगेगी, तो हुँ। वो उस चीज़ को ऑप्ट भी करता है। तो मैं समझती हूँ कि हल्द्वानी का फैशन सेंस ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैम यंगस्टर बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा ब्रांड चला भी रही हैं और इतनी सारी चीज़ें आप जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। एक मोटिवेशन कहाँ से लेके आया कोई भी इंसान? मैं आपको सच बताऊँ, आपका मोटिवेशन क्या है? मेरा मोटिवेशन शीशे में जो मुझे लड़की दिखाई देती है वही है। मेरा अच्छा, मोटिवेशन मैं ही हूँ। अच्छा। मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं है। मुझे पता है डेली कोई चैलेंजेस आते हैं। मैं खुद ही अपना माइंड मेकअप करती हूँ कि अब मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। मैं खुद ही रोती भी हूँ, खुद ही हँसती भी हूँ, और खुद ही खुद को बूस्ट अप करती हूँ। देखिए, आपका खुद से बड़ा सपोर्टर आपका कोई नहीं होता है। इस चीज़ को आप भी मानिए। आप किसी को देख के इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेट आपको खुद को खुद ही करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सेल्फ मोटिवेट रहती हैं मतलब। बिल्कुल। कुछ ऐसे आजकल लोग कह रहे हैं ना कि मुझे मोटिवेट कर दो। मैं यूट्यूब पे ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, मैं फेसबुक पे ये देख लेता हूँ। मैं उससे देखिए, कुछ किसी के मोटिवेशन कोट्स वगैरह आते हैं, मैं देख लेती हूँ, पढ़ लेती लेकिन हूँ। हुँ, आपको ना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है। जीवन हुँ, में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव हुँ, भी आते हैं। तो जब तक मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगी, मैं खुद से नहीं कहूँगी कि नहीं, लेट्स गो, आगे हुँ, बढ़ो, हुँ। तब तक मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँगी? तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एक क्वेश्चन और मेरे मन में एकदम से आ रहा था कि वुमेन्स को ना जज बहुत करा जाता है। बिल्कुल। हुँ।
आपने तो चलिए अब कर लिया अचीव सारी चीज़ें। आपको अब भी जज करा जाता है बिल्कुल, किसी चीज़ को हर लेके? पॉइंट पे जज किया जाता है। हुँ, भई अभी 2 साल पहले मेरा सेपरेशन हुआ। हुँ, आप अच्छे बन के घूमो तो लोग जज करते हैं, "अरे! तो बड़ी खुश हो रही है।" हुँ। मतलब जो मेरे अंदर चल नहीं रहा है वो मुझे तो पता है, हाँ, तो अब हुँ। मैं क्या मतलब बाल बनाना छोड़ दूँ या कपड़े पहनना छोड़ छोड़ दो, दूँ नहीं, नहीं सही मतलब बात ये है। तो नहीं हुँ, हो सकता ना। तो ये तो पीपल लाइफ़ का आर हिस्सा है। जजिंग यू इन एवरी स्टेप मतलब ऐसा नहीं है, लोग सपोर्ट भी करते हैं लेकिन जज भी करते हैं। अब जज करने वाला आपके मुँह पे आके तो बोलेगा नहीं, लेकिन आपको सो एंड सो से पता चल जाता है, अच्छा ये तो रील भी बनाती है, ये तो घूमती भी है। अरे भाई जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया है। हाँ, नहीं तो सही बात है। ये तो लोग लाइफ़ जज का एक हिस्सा आप जज तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को किया जाता है, तो हम तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। मैम सक्सेस का रियल मतलब क्या है आपके लिए? अगर छोटी सी कि लाइन में आप आपको डिफाइन करना हो रात को सक्सेस अगर सुकून से सो रहे हो, हुँ, तो आप सक्सेसफुल हो। पैसा और ये सब चीज़ें मायने नहीं नहीं, पैसा ऑब्वियसली मायने रखता है। हुँ, मेरी दादी कहती हैं, उनके फादर उनसे कहते थे, "पैसा अगर भगवान नहीं है, तो भगवान से कम भी नहीं है आज की डेट में।" तो पैसा ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार देखिए ना लोगों के 2-2 नंबर के बहुत ज़्यादा कमाइयाँ होती हैं, लेकिन रात को सुकून से सो नहीं पाते हैं। हुँ। तो मेरे लिए सक्सेस है सुकून से सोना। अगर आप सुकून से अपने घर में सो रहे हैं और सुबह आप आराम से उठ रहे हैं, बिना किसी स्ट्रेस के, तो वो आपके लिए सक्सेस है। अच्छा मैम ये सारी बातें तो कैमरे के सामने की थी। कैमरे के पीछे मिस भूमिका भंडारी कैसी है? मैं बहुत सिंपल घरेलू लड़की हूँ, जिसको अपने घर में बैठना बहुत अच्छा लगता है। घर में कुकिंग करना अच्छा लगता है और मुझे अगर कोई आज कह दे ना कि तो तुम घर सँभाल लो, आई एम रेडी अच्छा। क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया है कि लिटरली मुझे अब लगता है कि मतलब जल्दी से रिटायरमेंट वाली एज आ जाए, मैं रिटायर हो जाऊँ। तो आई एम वेरी सिंपल गर्ल। हुँ। मेरे को बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा अ, टॉकेटिव हूँ मैं, लेकिन मुझे घर के एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैम बिज़नेस तो बन गया। अगर आज सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो आप ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करेंगी? अगर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो मैं ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करूँगी? जो देखिए मैंने कहा ना मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है चीज़ें। मुझे नहीं पता मैं कुछ भी प्लान करके अगर करती हूँ ना तो वो कभी होता ही नहीं है। तो मेरी चीज़ें बहुत अनप्लान्ड होती हैं। जो भी शायद मेरे सामने पहला ऑप्शन आएगा मैं ऑप्ट करूँगी और आगे बढ़ जाऊँगी। हुँ, बीच में हुआ था एक बार एक दौर ऐसा आया था कि हम हुँ, लोग को लगा कि अब चीज़ें फिनिश अप हो गई हैं। हुँ। तो आई मेक अप माय माइंड कि आई विल गो दिल्ली एंड आई विल स्टार्ट माय जॉब अगेन। आगे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फिर उस मोमेंट पे ये भी आया कि यार 10 साल से आई एम डूइंग एक एक आई एम अ बॉस लेडी। अब मैं तो जॉब अब मैं कैसे करूँगी? एम्प्लॉयी कैसे घर बन बनूँगी। पाऊँगी? तो हुँ, फिर वापस से मैंने अपने आप को बूस्ट अप किया, नहीं हुँ, लेट्स डू इट अगेन। हुँ, 2024 में मैंने अपना शोरूम दोबारा स्टार्ट किया। 23 में एक बार ऐसा ग्लिच आया था, 24 के अगस्त से लेके सितंबर तक एक ग्लिच ऐसा आया था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आई रीस्टार्ट अगेन। 3 महीना आई वाज़ क्वाइट अनएम्प्लॉयड। मेरा शोरूम बंद हो गया था 3 महीने के लिए, शट डाउन हो गया था। तो 1 महीना तो मेरे को यही सोचने में लगा कि क्या करना अरे! चाहिए? हुँ, नौकरी कर लूँ, दिल्ली चले जाऊँ या क्या करूँ? एवरीथिंग वाज़ फिनिश्ड, ईएमआई सर पे हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि क्या मैं जॉब कर लूँगी? तो मन से जवाब आया कि खुश नहीं रह पाओगी कर्ज़ लोगे। अच्छा। तो फिर आई रीस्टार्ट अगेन मैंने दोबारा कोशिश करी दोबारा से चीज़ों को इकट्ठा किया और 3 नवंबर को मैंने दोबारा से ये जो अभी एक्जिस्टिंग किमाया है मेरा, इसको मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। किमाया इंक्लूडिंग पंपकिंस मेरे दोनों शोरूम बंद हो गए थे, शट डाउन हो गए थे किसी रीज़न की वज़ह से। तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो ऊपर वाली की मेहरबानी है क्या सब ठीक है। मैम आप ऑडियंस को थोड़ा बता सकती हैं कि किस तरीके की आप सेल करती हैं वहाँ पे? क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, पम्पकिन्स जो है हम लोगों का स्टोर वो टोटली फॉर किड्स है। उसमें कैजुअल आउटफिट भी कैजुअल आउटफिट्स भी मिलते हैं, पार्टी वियर भी मिलते हैं और छोटे 0 साइज़ से लेके 15-16 साल तक के बच्चों के सारे कपड़े मिलते हैं। किमाया जो है हम लोग का डिज़ाइनर ब्रांड है, उसमें हुँ, हम लोग आपको शादी से रिलेटेड सारे कपड़े आपके लहंगा हैं ये शरारा सूट्स वगैरह हैं, हेवी सूट्स वगैरह हैं, साड़ीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको किमाया में मिलेंगी। इवन टुडे आई एम वेयरिंग माय ओन ब्रांड नहीं आप अच्छे लग रही तो हैं। थैंक यू। तो किमाया में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, साड़ी, सूट्स हैं, लहंगा है, उसके अलावा कैजुअल सूट्स भी हैं। तो हम लोग बॉम्बे से सारा आउटसोर्स करते हैं, तो आपको वो भी प्लस किमाया में आपका कस्टमाइज़ेशन है। सेल्फ आपको कस्टमाइज़ हाँ, करा सकते हैं। आपको अगर हुँ, कोई डिज़ाइन आपको क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम से काफ़ी इंस्पायर्ड रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी आपका डिज़ाइन है या आपको मॉम एंड डॉटर ट्विनिंग में ड्रेस बनाना है, तो वो हम लोग सारा बनाते हैं। कितना समय लगता है लगभग? देखिए, ट्विनिंग में ड्रेस बनाने में कम से कम हमें 10 से 15 दिन का समय लगता है या कोई भी आपकी ड्रेस कस्टमाइज़ होनी है, तो 10 से 15 दिन का समय हम लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैब्रिक यहाँ नहीं मिलता है हल्द्वानी में, तो हमें दिल्ली या सूरत से आउटसोर्स करना पड़ता है। तो बाकी रेडीमेड तो ऑल द टाइम अवेलेबल है। मैम इतनी चीज़ें आपने बता दी कोई इनसिक्योरिटी है मन में अभी भी?
नहीं, मेरे को लगता है मैंने इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मुझे लगता है ठीक है, एक रोलर कोस्टर राइड है। हुँ, कभी आप नीचे जाओगे, कभी कभी आप आप ऊपर। ऊपर जाओगे, तो हुँ, इनसिक्योरिटी कोई नहीं। हुँ। मैम इन सारी चीज़ों में होता है कि इंसान का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई भी जॉब हो, कहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट अगर आप बताना चाहें? मिसेज़ इंडिया। मिसेज़ मिसेज़ इंडिया के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें खुली, मेरे रास्ते बहुत ज़्यादा खुले। मेरे को मालूम पड़ा कि भई कैसे क्या किया जाता है। हुँ, और मिसेज़ इंडिया के बाद का टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि जब मैंने ये बिज़नेस अपना रीस्टार्ट किया, तो उस समय मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई कि कैसे क्या किया जाता है। अभी तक का मेरा काम क्या था कि मैं सिर्फ़ स्टॉक लाती थी और बेचती थी। पेपर वर्क आई डिडन्ट नो, मेरे को नहीं मालूम था कि पेपर वर्क कैसे किया जाता है, तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी। हुँ। तो इनको 2 पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट कह सकते अच्छा, हैं। ठीक है। मैम एक सक्सेसफुल वुमेन्स के लिए सोसाइटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रेशर बनाती है? देखिए, वर्किंग वुमन के लिए ना 2 बहुत बड़े प्रेशर होते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, आदमी भी उतना ही काम कर रहा है, औरत भी उतना ही काम कर रही है, लेकिन औरत के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर प्रेशर है। ज़्यादा होते हुँ, हैं। घर का काम करके जाओ, हुँ, ये करो, वो करो, और घर का काम वो मैनेज भी कर रही है। उसके बाद भी क्या होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक एक मुझे लगता है एक म्यूचुअल एक कंसेंट होना चाहिए कि आदमी भी उतनी देर काम कर रहा है और औरत भी उतनी देर काम कर रही है। एक तो बराबरी होनी चाहिए। हाँ, हुँ, बराबरी भी होनी चाहिए, हुँ, और औरत को इतना पता है कि उसको अपना घर सँभालना है। तो वो अगर सुबह जल्दी उठ के 2 घंटे, 3 घंटे अपने घर को दे रही है और शाम को 1 घंटा जल्दी जाके 1 घंटा अपने घर को दे रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा-सा घर वालों को भी एक मेंटल अपना एक पीस क्रिएट करके रखना चाहिए कि ये भी इंसान है, कितना कर लेगी। तो वो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी वर्किंग वुमन से मैं बात भी करती हूँ। हुँ, जैसे मेरे पास भी आती हैं बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन, तो बेचारों को मतलब मैं देखती हूँ इतने एग्ज़ॉस्टेड रहते हैं ना कि अरे अभी घर जाके खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो व्हेन यू आर कैपेबल, तो कइयों से मेरी बात भी होती है, जैसे टच वुड मेरे साथ तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कइयों से मैं बात करती हूँ, तो सम आर बैंकर्स, बैंक में बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, सम आर डॉक्टर्स, तो उनका क्या है, अरे घर जाके अभी खाना बनाना है, सुबह जल्दी उठना है बच्चों को। तो व्हेन यू आर कैपेबल, हुँ, आप वो तो भी कर सकती आप हैं। हाउस हेल्प रख लीजिए ना, हुँ, मतलब वो नहीं है, तो वो क्या होता है, वो कहते हैं घर से हमें अलाउड नहीं है रखना। हुँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ये सामंजस्य अभी सोसाइटी को बनाने में वक़्त लगेगा। मैम इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए आप एक वुमन हैं, एक आप अच्छा एग्ज़ाम्पल या अच्छी चीज़ बता सकती हैं इस देखिए, बारे में। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जो हम लोगों की जनरेशन है, हुँ, अभी हम लोगों के आगे बच्चे होंगे तो वो शायद इन चीज़ों को कम फेस करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने ब्रॉड माइंडेड है, बट हमसे जो पीछे वाली जनरेशन है ना, हुँ, वो कहीं न कहीं बायस्ड है चीज़ों को लेके कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में वैसा नहीं हुँ, होता है। तो वो कहीं न कहीं ना एक जनरेशन गैप है, तो उसको बहुत जल्दी वो फुलफिल नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका परिवेश कैसा है। एजुकेशन ने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है। तो मैंने जैसे कहा कि अभी हम लोगों की जनरेशन आगे जाके ऐसा नहीं करेगी। हुँ, लेकिन हमसे जो पहले वाली जनरेशन है ना, उनके लिए उनका कम्फर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो घर में हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते हैं कि बाहर क्या फाइट है। उनको बेटे का तो दुःख दिखाई देता है, उनको बहू की थकान नहीं दिखाई देती है। तो वो चीज़ है, वो मुझे लगता है कि वो उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने अपने आगे वैसा ही देखा वैसा है। नहीं। तो वो गलती नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप है। हुँ, तो वो मतलब भरने में समय लगेगा। हाँ, कि मतलब ये जनरेशन जब नेक्स्ट जनरेशन में लोग आएँगे तो वहाँ से ये हाँ, चीज़ें अभी ठीक हो हम लोग सकती की जनरेशन में क्या है कि 70% वुमेन आर वर्किंग, हैं। 30% है जो बीइंग अ हाउसवाइफ घर में काम कर रही हैं। अभी जो हाउसवाइफ भी हैं मान लीजिए हल्द्वानी में, तो वो भी बाहर निकलते हैं, उनको बाहर का दायरा पता है, औरा पता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, लेकिन हमसे जो हमारी वाली जनरेशन है, इन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस किया है कि यू नो ऐसा नहीं हुआ, हाँ, वैसा नहीं वैसा नहीं हुआ, हुआ। गरम हुँ, खाना नहीं मिला। ठंडा नहीं तो हाँ, तो लड़ाई-झगड़े। ये चीज़ें होती हैं। हुँ, तो ये वो मैं उनकी गलती भी नहीं कहूँगी, वो उनका एक ऑरा ही ऐसा बना हुआ है। तो अब जैसा आपका भई हमारा माइंडसेट है, आप मेरे को यहाँ से यूएस भेज दीजिए, मेरे को दिक्कत आएगी, दिक्कत आई। क्योंकि मेरा तो हल्द्वानी का मैं बॉर्न एंड बॉटम हुआ, मेरे को यूएस जाना पड़े तो मेरे को तो वही चीज़ को ऐसे समझिए कि ये ऑरा ही उनका डिफरेंट है। अच्छा मैम एक लास्ट सवाल आपसे और पूछेंगे कि हल्द्वानी की यूथ को जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वही अगेन कि रिस्क लीजिए और रिस्क लेने से डरिए मत। जीवन बहुत लंबा है, कोशिश करते रहिए और अच्छाई अपनी मत छोड़िए, ईमानदारी से और अच्छे से काम करिए। कोई शॉर्टकट नहीं होता है बिज़नेस का, या किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। मैम एक लास्ट सवाल और आपसे है कि आप हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके बारे में मैंने आपका चैनल देखा, टॉक विद सेंस, और जितनी देर से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा कट टू कट सवाल कर रहे हैं। हुँ, तो सेंसिबल टॉक है,
और आपका चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने आपके लास्ट 2 पॉडकास्ट देखे जो सरताज आलम जी के साथ था और उससे पहले जो आपने नीट के ऊपर किया था। हुँ, तो एक ब्राइट फ्यूचर है आपका, आप भी लगे रहिए, मेहनत आप कर रहे हैं हुँ। और अच्छा लगा मुझे खुद भी यहाँ बैठ के आपका एक जो आपने स्टूडियो क्रिएट किया है, जो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और आपकी जो तैयारी थी, मुझे याद है जब आपने मुझे व्हाट्सएप किया था कि वी वांट टू टेक योर पॉडकास्ट और सडनली आपने 2-3 घंटे के अंदर मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेज दी और मैं हैरान थी देख के कि आपने पूरा स्टडी किया हुआ है चीज़ों को। तो वेरी गुड जॉब। दोस्तों आज का एपिसोड सिर्फ फैशन या ब्यूटी को लेके नहीं था। आज हमने एक वुमेन से बात करी जो अपने हाउस भी चलाती हैं, अपना घर भी और कई सारी चीज़ें कर चुकी हैं। दोस्तों ये एपिसोड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो सोचते हैं कि हम लड़की हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में ही रहेंगे, हम कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, हम घर का काम करेंगे। लेकिन मैम ने इस चीज़ को बदल के रख दिया है पूरा। मैम ने जर्नलिज़्म भी करी, मिस 2015 का रनर अप भी रह चुकी हैं और आज एक किमाया नाम से बिज़नेस भी रन कर रही हैं। काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और ऑडियंस को अगर बोलना चाहें आप कुछ तो बोल सकती हैं। ऑडियंस से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली फीमेल्स को बोलना चाहूँगी कि आजकल सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो घर में भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बोलूँगी कि आप पहले आर्थिक रूप से सक्षम होइए, क्योंकि आर्थिक रूप से आपका सक्षम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ के कोई भी डिसीज़न्स बहुत ईज़िली ले सकते हैं। बाकी वही है कि अच्छाइयाँ अपनी मत छोड़िए, सबके संग अच्छा करिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। दोस्तों ये है टॉक विद सेंस टीडब्ल्यूएस पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।